pray. Holy and righteous Father in heaven, we humble ourselves and come into your presence with hearts full of gratitude and thanksgiving. We want to thank you for the birds that sing, for the flowers that bloom, and for the clear blue sky. We want to thank you for this wonderful gathering of your saints who have come from different parts of North Bengal. God of heaven, I pray that as we worship you today, we wish to invoke your presence. I pray that your presence be felt amidst each one of us, and may Jesus be lifted up this morning. Thank you for listening to us. Please accept this humble prayer and worship. In Jesus' name we pray. Amen. हैप्पी सावन आप सबको एनुअल यूथ कॉन्फ्रेंस में आप सबका नॉर्थ बेंगल यूथ डिपार्टमेंट की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। ये हमें बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम यूथ कॉन्फ्रेंस में इसके हिस्सा हो सकते हैं, इसमें आप भाग ले सकते हैं। इस समय हम आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहते हैं। जितने भी हमारे यूथ डेलीगेट जो कि विभिन्न कलीसिया से हमारे नॉर्थ बेंगल सेक्शन के विभिन्न कलीसिया से आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, 4 दिन हमारे साथ एक साथ मिलकर हम परमेश्वर के वचनों का ध्यान कर रहे हैं। आप सबको हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। मैं इस समय आपको हम विशेष रूप से हम स्वागत करना चाहते हैं। नाम लेके तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सर्कल वाइज आपको स्वागत करना चाहते हैं। मैं शुरू करना चाहता हूं आसाम बॉर्डर से। ईस्टर्न डुअर्स सर्कल के जितने भी डेलीगेट्स आप आए हैं और वर्कर्स जितने हैं, कृपया आप तक खड़े हो जाए। ईस्टर्न डुअर्स सर्कल यानी मेरे सर्कल से जितने कोई आए हैं, आप लोग खड़े हो जाइए। आप सबको हम इस नक्सलबड़ी चर्च और नॉर्थ बेंगल सेक्शन के यूथ डिपार्टमेंट की ओर से आप सबको हम हार्दिक दिल से धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। कृपया बढ़ जाइए। सेंट्रल डुअर्स सर्कल से कितने भी डेलीगेट आए हैं, जितने आए हैं, आप कृपया खड़े हो जाइए। सेंट्रल डुअर्स सर्कल पास्टर एंड मिल्स के सर्कल से वो आप सबको हम लोग हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप इस मीटिंग में आए हैं। कृपया आप बढ़ जाए। वेस्टर्न डुअर्स 2 पास्टर एस टिल्की के सर्कल से जितने आए हैं, कृपया आप खड़े हो जाए। आप सबको हम हार्दिक दिल से धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं इस पवित्र साबत दिन में। कृपया आप बढ़ जाए। वेस्टर्न डुअर्स 1 पास्टर विक्टर लकड़ा और पास्टर बेंडिया के सर्कल से जितने कोई आए हैं, कृपया आप खड़े हो जाए। आप सबको हमारे यूथ डिपार्टमेंट की ओर से हार्दिक दिल से हम स्वागत करते हैं। ये क्या ये आनंद खुशी की समय है और कुछ लोग बाहर हैं। मेरे को हमारे पुलपिट भरा हुआ है। हमारी युवा यूथ की करीब हम 500 करीब 500 हम इस बार का यूथ कन्वेंशन में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। और जितने भी मैं इस समय स्वागत करना चाहता हूँ हमारे रिटायरी
जितने कोई हैं जो अवकाश प्राप्त हैं बुजुर्ग, हम आपको स्वागत करना चाहते हैं, हम आपको भी देखना चाहते हैं। कृपया आप आए तो खड़े हो जाइए, खड़े हो सकते हैं तो बताइए। आप सबको हम नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप भी हमारे इस यूथ कॉन्वेंशन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आपको हम लोग हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। और जितने हमारे इस क्षेत्र के वेस्टर्न डुअर्स सर्कल के क्षेत्र के बिरले मंडली से आप आए हैं, मैं सब मंडली का नाम नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस सर्कल का पास्टर विक्टर लंगड़ा के सर्कल के जितने भी आसपास के मंडली के लोग आए हैं, कृपया आप खड़े हो जाए ताकि आपके हम स्वागत कर सकें। इस सर्कल का जितने आप आए हैं मंडली के, आप सबको हम हार्दिक दिल से धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं इस पवित्र डिवाइन सर्विस में। कृपया बढ़ जाइए। साथ में हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं और धन्यवादी हैं हमारे नक्सलबड़ी स्कूल के स्टाफ, जितने भी नक्सलबड़ी के स्कूल के स्टाफ जो कि हमें शुरू दिन से खून की मदद कर रहे हैं सब चीज़ में, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यूथ डिपार्टमेंट की ओर से उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको हम स्वागत करना चाहते हैं। अगर नक्सलबड़ी स्कूल के स्टाफ हैं, कृपया आप खड़े हो जाए ताकि आपको हम स्वागत कर सकें। हमारे नक्सलबड़ी SD इंग्लिश स्कूल के स्टाफ, अच्छा सब बिजी हैं, बाहर हैं हमारे सेवा के लिए। आपको भी हम हमारी आवाज़ सुनाई दे रहे तो थैंक यू सो मच। आप सबको हम हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं और स्वागत करना चाहते हैं। मैं नहीं भूलूंगा हमारे बीच में फलाकटा गेट थियोलॉजिकल कॉलेज के स्टूडेंट हमारे बीच में उपस्थित है। कृपया आप खड़े हो जाएंगे प्लीज स्टैंड। गेट थियोलॉजिकल कॉलेज, आप सबको हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। हमारे यूथ डिपार्टमेंट की ओर से आपको हम धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। प्लीज बी सीटेड। साथ में हमारे आज का हमारे जो कि पास पड़ोस के लोग भी आए हुए हैं, दूसरे मंडली के भी आए हैं, हम उनको भी हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। और हम नहीं भूलेंगे कि हमारे बीच में हमारे मीडिया सेंटर से ब्रदर नवीन और ब्रदर आमोस, कृपया आप खड़े हो जाएं ताकि आपको देखेंगे लोग। प्लीज प्लीज वी वार्म वेलकम यू, बहुत होती है, आप दोनों को हम वेलकम करते हैं। ये हापुड़ से आए हैं, हापुड़ सेंटर से आए हैं यहाँ हमारे यूथ को एलाइट करने के लिए। आप सबको, आप दोनों को हम हार्दिक दिल से हमारे यूथ डिपार्टमेंट की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे बीच में 12 विषय स्कूल, हमारे लास्ट ईयर हम 12 विषय स्कूल में यूथ कॉन्वेंशन किए थे। ऐसे ही वहाँ का चर्च बड़ा है, चर्च में हम खचाखच भरा हुआ यूथ के साथ हमने वहाँ प्रेयर कॉन्फ्रेंस किए। इस समय हमारे बीच में 12 विषय स्कूल के प्रिंसिपल सर मिस्टर अनूप लकड़ा हमारे बीच में उपस्थित है। सर आपको हम लोग हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। और मैं अभी जान सका कि वो अकेले नहीं, विद फैमिली के साथ आए हैं, है ना। और मैं कल देख रहा था 12 विषय चर्च के स्पेशल गीत गए। मैं चाहता हूँ आप खड़े हो जाइए कि भाई कहाँ पर हैं 12 विषय स्कूल, हाँ कल स्पेशल गीत गए। और साथ में हम प्रिंसिपल सर को भी अर्जी करेंगे, आप सब अपने फैमिली के साथ खड़े हो ताकि आप पहचान पाएंगे। हाँ ओके ओके। आप 12 विषय चर्च स्कूल और प्रिंसिपल सर और प्रिंसिपल फैमिली को हम हार्दिक दिल से हमारे यूथ इस कॉन्वेंशन में आपको हम हार्दिक दिल से स्वागत करते सर और धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे बीच में आप हो सके हैं। हम बहुत खुश हैं कि हमारे नॉर्थ बंगाल सेक्शन के हमारे बिलोव प्रेसिडेंट सर जो हमें परमिशन दिया इस यूथ मीटिंग को करने के लिए, इस यूथ कॉन्वेंशन प्रेयर कॉन्वेंशन को अगुवाई करने के लिए हम बहुत खुश हैं और उनको सर को हम धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं सर कि आज आप हैं बोल के हमारे में जान है, आप हैं और हमें सबको अगुवाई किया, बहुत अच्छे अच्छे बातों को सिखाए। इस मीटिंग के लिए पूरा टीम के साथ आए हैं, इसलिए सर आपको हम
हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथ में सिर्फ हमारे बीच में सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट सर ही नहीं, हमारे बिलोड सेक्रेटरी सर मास्टर एन टूडू, जो कि सब चीज़ में हमने सहायता मदद किया, अगुवाई किया इस डिपार्टमेंट को बढ़ोतरी के लिए, इस यूथ को इंक्रीज करने के लिए, और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। और हम आपको भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे बीच में आप हो सके हैं। हम और बहुत खुश हैं कि हमारे बीच में एक जिसको हम करीब 3 महीना पहले हम लोग ने इन्विटेशन दिया, साधारण इन्विटेशन दिया, और वो हमारे निमंत्रण को उसने स्वीकार किया, और आज हमारे लिए मेन वक्ता के रूप में और 3 दिन के दरमियान हम सबको बहुत सारी चीज़ों को सिखलाए। हमारे बीच में पास्टर लवन राव, जो कि एएमसी का डायरेक्टर है आज। इससे पहले वो हमारे नॉर्थन इंडिया यूनियन के यूथ डायरेक्टर हुआ करते थे, और लास्ट ईयर 12 में हम लोग बहुत मिस किए सर आपको, कि हम लोग आशा किए थे कि हमारे बीच में आएंगे, लेकिन उनको करीब उसी डेट में 3-4 निमंत्रण था। शायद परमेश्वर का इच्छा था कि शायद इस बार जबकि 500 यूथ के बीच में वो बोल पाए, इसलिए परमेश्वर ने उस समय आपको रोका और आज इस समय लाया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और सर आपको हम लोग धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं पूरा यूथ डिपार्टमेंट की ओर से। सर आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए ताकि आपको लोग देखेंगे। हमारे एएमसी एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर के डायरेक्टर सर हैं, इस समय करीब 2-3 महीना की करीब 3 महीना हो रहा है जो नए कर्ज भार संभाले अभी पुणे में रहते हैं। सर आपको हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ में हम स्वागत करना हम नहीं भूले हैं कि हमारे बीच में हमारे इसी स्कूल कैंपस के हमारे प्रिंसिपल सर मिस्टर पी गैन, आपको हम लोग हार्दिक धन्यवाद देते हैं सर, और स्वागत करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि आपने हमें परमिशन दिया है यहाँ यूथ कन्वेंशन, यूथ प्रेयर कॉन्फ्रेंस करने के लिए। सिर्फ परमिशन ही नहीं, उसने सब चीज़ में सपोर्ट किया। सब तरफ से हमारे पूरा स्कूल कैंपस को हमें सौंप दिया। ये हमारे लिए जो भी जरूरत है, पानी की जरूरत है, बाथरूम पहले ठीक नहीं था, हमारे यूथ कन्वेंशन के लिए वो सब बाथरूम को रिनोवेट किया, और जाके हमारे बच्चों को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। सर आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे बीच में आप हो सके हैं। मैं नहीं भूलूंगा हमारे बीच में सेंट्रल डुअर सर्कल के सर्कल डायरेक्टर पास्टर एन मीन्स है। हम आपको आप खड़े हो जाए, पास्टर एन मीन्स आपको हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं इस पवित्र डिवाइन सर्विस में, कि आप भी हमारे इस प्रेयर यूथ प्रेयर कॉन्फ्रेंस के हिस्सा हो सकते हैं। चलिए, और भी जितने हैं हमारे बीच में सर्कल पास्टर मिसक बेनिया, कृपया आप भी खड़े हो जाए। आपको भी हम लोग स्वागत करते हैं पास्टर बेनिया, आपको हम लोग स्वागत करते हैं कि आज हमारे बीच में आप हो सके हैं। निम्ति स्कूल के प्रिंसिपल सर और चर्च पास्टर मिस्टर नोएल मार्जी, पास्टर नोएल मार्जी हमारे बीच में, कृपया आप भी खड़े हो जाए। आपको भी हम लोग स्वागत करते हैं, और साथ में जितने को हम नाम नहीं दे सके हैं, लेकिन आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपको हम स्वागत करना चाहते हैं। मैं नहीं भूलूंगा हमारे जितने भी नॉर्थ बेंगल सेक्शन के बाइबल वर्कर, जिसको हम जोधा करते हैं, सबसे आगे जाने वाला हमारे जोधा लोग हैं, कृपया आप सब खड़े हो जाए। JFA, GO, GM, आप सब खड़े हो जाए। आप सबको हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। इधर भी आ जाए, आपको यहाँ तो सामने आएंगे, आपको हम स्वागत करना चाहते हैं ताकि लोग जानेंगे हमारे ये है फ्रंट लाइन मिशन वर्कर, ये आगे जाते हैं और रास्ता बनाते हैं फ्रंट लाइन मिशन। आपको हम लोग नमन करते हैं और आपको इस यूथ डिपार्टमेंट की ओर से हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। चलिए बोलिए, चलिए हम इस पवित्र डिवाइन सर्विस पवित्र सभा में हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए इस पवित्र सभा को हम शुरू कर सके। परमेश्वर
मैं भूल रहा हूँ, नॉर्दर्न जोन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से, नॉर्दर्न जोन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से कितने आए? आपकी पे खड़े हो जाए। नॉर्दर्न जोन, ओके, वी वेलकम यू। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। दार्जिलिंग से हैं और हमारे बीच में धीरज है। धीरज, आपको भी हम लोग स्वागत करते हैं। कृपया आप खड़े हो जाइए। ये हमारे, आप लोग पूरा फैमिली खड़े होंगे, आपको भी हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। आप लोग पूरा खड़े होइए। सिलीगुड़ी, मैं भूल रहा हूँ, सिलीगुड़ी, ये हमारे मेंबर हैं जो कि सिलीगुड़ी में शुरुआत किए हैं। आप सबको हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। हेमंत और उनका फैमिली, और मैं जानता हूँ थापा फैमिली का है ना। हाँ, मैं आप लोग को स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप भी हमारे इस पवित्र डिवाइन सर्विस के हिस्सा हो सकते हैं, इसलिए आप लोग का हमारा हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। साथ में जितने भी छुटे हुए हैं, अभी तक मैं आज नाम नहीं ले सका हूँ, आप सबको भी हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। म्यूजिकल ग्रुप, मैं नहीं भूलूंगा, म्यूजिकल ग्रुप जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट लेकर हमारे माइक्रोफोन और ये सारे चीज़ में आपने हमें मदद कर रहे हैं, 4 दिन के माध्यम आपको हम धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं इस पवित्र डिवाइन सर्विस में। चलिए हम इस पवित्र डिवाइन सर्विस या पवित्र सर्विस में, इस पवित्र सभा में हम परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना हम सब मिलकर करें, जिससे कि आज का पवित्र साबत दिन का आशीष हम सब के ऊपर परमेश्वर उड़े रहे। यही हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। I was glad when they told me, let us come to the house of the Lord to sing praises. मैं आज आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ इस डिवाइन सर्विस में, नक्सलबाड़ी स्कूल और नॉर्थ बंगाल सेक्शन की ओर से। आइए इस सभा को शुरू करने से पहले हम सब खड़े होकर गीत गाएंगे, ब्लेसेड एश्योरेंस जीसस इज माइन। और मैं ग्रुप को इनवाइट करूँगा, वो आएंगे और हमारे को जो हिंदी में गा सकते हैं वो हिंदी में गाएंगे, जो इंग्लिश में गा सकते हैं वो इंग्लिश में गाएंगे। ब्लेसेड एश्योरेंस जीसस इज माइन।
प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपको लाखों धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु। आपने इस दुनिया को 6 दिन में बनाए और 7वां दिन में प्रभु आपने आशीष दिया, पवित्र किया और विश्राम किया। आज हम याद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज स्वर्ग में सबत मनाया जा रहा है और पूरा विश्व में भी सबत मनाया जा रहा है प्रभु परमेश्वर। मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर कि आज हम जितने लोग आपकी सेवा और महिमा कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, आप अपने स्वर्गीय आशीष से हमें परिपूर्ण करें। ये छोटी प्रार्थना करता हूँ इस नाम से, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आप बोलेंगे आमेन। जब मैं बोलूंगा आमेन, आप बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। साबत के इस पवित्र समय में, ये जो समय है बहुत हाई क्वालिटी समय है, क्योंकि यीशु के साथ हम अपना रिश्ता, यीशु को हम कितना प्यार करते हैं, कुछ प्यार को दिखाना चाहिए। मैं डीकन एंड डीकनेस को बुलाना चाहूँगा। हम यीशु को प्यार करते हैं, इसीलिए यीशु के पास हम तोहफा, भेंट, ऑफरिंग, दान लाए हैं। परमेश्वर ने हमें बीते हफ्ते, लास्ट मंथ, लास्ट वीक जो कुछ भी आशीष दिए हैं, हम क्या दे सकते हैं? सिर्फ ऑफरिंग बैग में आप भेंट ही मात्र रखिए, अपना दिल, अपना मन को भी आप यीशु को दीजिए। आई वुड लाइक टू कॉल डीकन एंड डीकनेस भेंट लेने के लिए आप लोग आगे आए, और इस समय जो है आप हमारे विश्वासियों के पास से परमेश्वर के लिए भेंट और तोहफा इकट्ठा करें। और इस बीच में खोदाल बस्ती के विश्वासी एंड यूथ एंड उदलाबाड़ी के आप लोग जो है परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को पेश करें। खोदाल बस्ती मंडली, हमारे यूथ और उदलाबाड़ी, आप लोग आ जाएं, लेकिन सबसे पहले खोदाल बस्ती यहाँ आएंगे, उदलाबाड़ी आप यहाँ बाहर में वेट करेंगे ताकि समय का हम बचत करें। मे गॉड ब्लेस यू एस यू गिव, सिंग, प्रे एंड लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का अभिषेक जन से हम सब खड़े हो जाएं और प्रार्थना के लिए जो है हम भेंट को परमेश्वर को समर्पित करें। स्वर्गीय महामहिम परमेश्वर, पवित्र साबत के इस बहुत ही ऊंचा उम्दा समय में हम यीशु मसीह के नाम से खड़े हैं। हाँ, वो जिंदा यीशु, जिसके नाम से मुर्दे, जिनके नाम से सारे श्राप, सारे रोग, सारे दुख, आशीष और चंगाई और खुशी में बदलता है। इसके साबत के इस पवित्र समय में हम जब यीशु के नाम को लेके हम दिल से गीत गाते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से जब हम इबादत और प्रशंसा और महिमा का गीत ऊंचे ऊंचे शब्दों में करते हैं, हमें भरोसा है यीशु मसीह आप हमारे विनती, प्रार्थना, गीत, हमारे महिमा को आप स्वीकार करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपके भवन में आए हैं। हम क्या लेके आए प्रभु? हम आपको क्या दे? सब कुछ आप ही का है, लेकिन हमारे दिल ने, हमारे मन में कहा आज हम यहोवा के लिए गीत गाएंगे। इतना ही नहीं, हम परमेश्वर के नाम में प्रार्थना करेंगे। इतना ही नहीं, हम यीशु के नाम से भेंट, ऑफरिंग, दशवांश, फ्री विल ऑफरिंग्स, थैंक्स ऑफरिंग, धन्यवाद का भेंट मेरे यीशु को हम प्रेम के वास्ते हम चढ़ाएंगे। धन्यवाद यीशु, जिन हाथों ने दशवांश लौटाया है, उनके हाथों को, उनके बिजनेस, उनके खलिहान, उनके फैमिली, उनके हर एक घर के आशीष
हर के संपत्ति में आप परम्पर आशीष दे। जिन बेटे ने, जिन बेटियों ने, जिन माताओं ने यीशु के नाम से आशीषित 10वां अंश लाया है, हर एक को के आप आशीष से यहाँ से उनको वापस करेंगे। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके भावन में भेंट चढ़ाया है, यीशु मसीह आपने कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा। हाँ यीशु मसीह आप हमें आशीष देंगे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिन लोगों ने दिल से आपको ऑफरिंग दिया, ऑफरिंग के बैग में आपने जिंदगी को भी डाला, अपने मन को भी, अपने फैमिली को भी, उन हर एक को यीशु मसीह आप आशीष के साथ विदाई देंगे। धन्यवाद महान परमेश्वर। अभी भी बाकी है आपको धन्यवाद देने के लिए, लेकिन हमारे बीच में यदि कोई कमजोर है, बीमार में है, दुख और तकलीफ में है, यीशु मसीह एक बार आपकी दया की हाथ इस मंडली, इस झुंड और जो कोई परेशान में है उनकी ओर संगाई हाथों को बढ़ाएंगे। यीशु मसीह आप उनको संगाई देंगे, आशीष देंगे, आप उनको संगाई दे करके आनंद और खुशी में जिंदगी बदल देंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे विनती को स्वीकार करने के लिए, हमारे भेंट ही नहीं हमारे जीवन को भी स्वीकार करने के लिए, हमारी दुआओं को भी हाबिल का भेंट की तरह ग्रहण करने के लिए। और सारी विनती और प्रार्थनाएं महामहिम राजा महाराजा यीशु के नाम से मांगते हैं, आपके सिंहासन में हम सबको स्वीकार करें। आमीन आमीन। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी साबत। सभी को यीशु सहाय। थैंक यू। हम बहुत खुश हैं कि इस वक्त हमारे बीच एक और खास गीत है। एसडीएस स्कूल नक्सलबाड़ी स्कूल क्वायर की ओर से मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू कॉल द स्कूल क्वायर इफ यू कुड कम हियर एंड प्रेजेंट योर स्पेशल सॉन्ग। आज का हमारा स्क्रिप्चर रीडिंग है जो मिलता है यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16, और इसको हर कोई अच्छी तरह से जानते हैं, छोटे बड़े सब कोई अच्छी तरह से इसको याद करके रखे हैं। और मैं चाहती हूँ आप सब कोई मेरे पीछे पीछे इसको दोहराए। यूहन्ना 3:16 सब कोई बोलेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं चाहती एक बार और बार हम लोग रिपीट करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हेलो। इस सुबह जो है हमारे वचन को आगे एक्सप्लेन करने के लिए, परमेश्वर का वचन आपके सामने डालने के लिए जो हमारे वक्ता आज हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका नाम जो है लबन राव है। पास्टर लबन राव जो है आंध्र प्रदेश से आते हैं, एक पास्टर के बेटे हैं। स्पेशल कॉलेज में अपना शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने अपना काम जो है एक बाइबल शिक्षक के हैसियत से उन्होंने शुरू किया वहाँ पर। और 1000 मिशनरी मूवमेंट जब इंडिया में आया तो उन्होंने 1000 मिशनरी मूवमेंट के जो पहला बैच थे उनको भी उन्होंने पढ़ाया। उसके पश्चात जो है
स्पेशल कॉलेज में, हमारे जो थियोलॉजी कॉलेज है वहाँ पर भी उनको पढ़ाने का उनको अवसर मिला। और उसके बाद उनको नॉर्दर्न इंडिया यूनियन में, हमारे यूनियन में एक पास्टर के हैसियत से, चर्च पास्टर के हैसियत से दिल्ली में उनका जो नियुक्ति हुई और वहाँ काफ़ी दिनों तक एक पास्टर के हैसियत से वहाँ पर काम किए। और इस काम करने के दौरान, काम करते करते जो है उसको वहाँ पर डायरेक्टर भी बने, एक यूथ डायरेक्टर, हमारे जैसा यूनियन के यूथ डायरेक्टर थे। और अभी 2-3 महीना पहले उसको एडवेंटिस्ट बीटीआर सेंटर का डायरेक्टर के रूप में हमारे पुणे में हमारे जो ऑफिस है वहाँ उसको भेजा गया है। तो आज हमारे बीच में है और इस बीच में उन्होंने अपनी शिक्षा जो है अपने मास्टर कर लिए हैं और अभी अपना पीएचडी करने के काम कर रहे हैं। पीएचडी का कोर्स अभी कंप्लीट कर रहे हैं हमारे सेक्रेटरी के साथ में। तो इस बीच हमारे बीच में है। जब से मैं इनको जानता हूँ, एक परमेश्वर के भाग के रूप में जानता हूँ, जैसे कि आप लोगों को मैं बताया कि अपना शिक्षा खत्म करते ही उसको एक बाइबल टीचर के रूप में उसको नियुक्ति मिली। और उसका सीधा सा मतलब है कि उन पर भरोसा किया गया और बाइबल के बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे जानकार भी हैं और जो जानते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से उसको बांटना भी जानते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में जो है लोगों को देते हैं और किसी के भी सिर के ऊपर से नहीं निकलता है। तो इतना ही नहीं, हमारे इस क्षेत्र के हमारे दामाद भी हैं। दुर्भाग्य से अभी एक कोरोना के समय के बाद जो है उसकी पत्नी नहीं है, लेकिन उनके 7 साल की एक बेटी है और उसके साथ अभी पुणे में रहते हैं। तो इस समय मैं हमारे वक्ता को मैं बुलाना चाहूँगा हमारे सामने, तो आएंगे और आज का जो है वचन हमारे सामने रखेंगे। A very good morning to each one of you. Happy Sabbath. How are you all doing? Fine? It's a bit hot, right? आप सबों को जो है गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, लेकिन अभी गुड आफ्टरनून है। सॉरी। हाँ, तो ये बहुत सुंदर जो है समय है। आप लोग को कैसा लग रहा है और आप लोगों का अच्छा लग रहा है? To be honest, I'm sure all of you are somewhat sad because this youth camp is coming to an end. मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग इस समय उदास हैं क्योंकि हमारा ये युद्ध कैंप जो 4 दिन से चला आ रहा था आज समाप्त हो जाएगा, including me. और उसमें से मैं भी हूँ। Because it is coming to an end and I will not be able to see you all and speak to you all from God's word. मैं जानता हूँ कि ये मीटिंग समाप्त होने वाली है और आप लोग के बीच में नहीं आ सकता हूँगा, आपके बीच में फिर बोल भी नहीं पाऊँगा। But I want to thank God for this beautiful Sabbath day. How many of you are happy today? इस साबत दिन के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितने कोई आप लोग खुश हैं? Wonderful, praise God. परमेश्वर की धन्यवाद हो, बहुत ही विचित्र है। It is so nice to see that we have come from all parts of Northern India Union just to worship God. ये क्या ही अच्छी बात है कि नॉर्थ बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए आए। I was so surprised to see Pastor Sunil mention so many different circles from where you all came from. पास्टर सुनील ने आप लोगों को स्वागत करते हुए अनेक जो सर्कल है उसका जो उन्होंने उद्धृत किया और उसको सुन करके मैं जो है अचंभित हुआ। I also want to thank your parents for sending you all for this youth camp. आप सबों के माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आपको यहाँ पर भेजा। I'm sure they want you to learn more about God. मुझे पूरा विश्वास है कि वो चाहते हैं कि आप परमेश्वर के विषय में अधिक जानकारी रखें। Well, today I want to also thank the North Bengal section administration for calling me here to speak to you all. नॉर्थ बंगाल सेक्शन के जो प्रशासक के एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। A special thank you to Pastor Alex Dahl. और विशेष धन्यवाद देते हैं पास्टर अलेक्स दाल को। He's been a great friend to me. और उन्होंने वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा। I'm very small in front of him, but he really regards me. और जो उनके सामने मैं बहुत छोटा हूँ लेकिन फिर भी वो मुझे बहुत मानते हैं। I am forever grateful to you, sir. और हमेशा के लिए मैं उनके प्रति आभारी हूँ। I also want to thank my friend Pastor Naresh and also Elder Kisku for giving this invitation to me. हमारे बीच में एल्डर नरेश हैं और हमारे जो ट्रेजरर किस्कू हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने भी मुझे इस योग्य समझा। Well, I want to also thank each one of you, all the youth who have come from different parts of North Bengal.
बाजार के विभिन्न क्षेत्रों से आप जितने युवा आए हैं, आप सबों को भी मैं धन्यवाद देना You know, चाहता हूँ। what is surprising is that you have turned in big numbers. मुझे जो क्या आश्चर्य में डालती है कि आप बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। I really wonder how this is possible. और मैं जो है ये सोच रहा था कैसे ये संभव हो सकता You know, है। I was the union youth director, मैं जो है 30 साल तक मैं एक यूथ डायरेक्टर and I went to 16 states of India. और भारत के जो 16 राज्य हैं उनके ऊपर मैं काम करता था। But never did I see such a big group. लेकिन इतना बड़ा जो है युवाओं का दल मैं कभी नहीं देखा। I want to thank God for each one of you. और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आप सबों के लिए। And the other thing which surprises me is you never get up from your chairs till the person finishes speaking. और एक चीज और आप लोगों को जो है मैं प्रशंसा करता हूँ, जब तक यहाँ पर जो है वक्त अपना वचन खत्म नहीं करते आप लोग चेयर नहीं छोड़ते। I see that every one of you who's present here is hungry to listen to God's word. मैं जानता हूँ आप लोग यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं। God bless each one of you, my friends. परमेश्वर आप सबों को जो आशीष दे। It's really nice to see all of you. और आप सबों को जो देख कर मुझे बहुत खुशी है। Well, today I want to ask a question to all of you. आप सबों को जो है एक कोई सवाल पूछना चाहते हैं। The question is, how many of you are not Christians in this group? आप लोग में से इस दल में कितने कोई आप मसीही नहीं है? Is there anybody कोई है यहाँ पर जो मसीही नहीं है? who's not a Christian? जो मसीही नहीं है? Okay, nobody, all right. हाँ कोई नहीं है। Is there anybody who's not an Adventist? हमारे बीच में कोई ऐसा है जो एडवेंटिस्ट नहीं है? बहुत कोई है? Okay, 1, 2, wonderful. Praise God. Really nice to see you both. Anybody else जो Who's- एडवेंटिस्ट नहीं है? who's not an Adventist? This side of- Okay, oh here, okay. Wonderful. ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। How many of you, I'm repeating this question again, how many of you are baptized members of the Seventh-day Adventist Church? मैं फिर से इस सवाल को मैं दोहराता हूँ, इस सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के बपतिस्मा पाए हुए सबसे कितने कोई आप लोग हैं? All right, wonderful. बहुत अच्छी बात। And I know some of you are not baptized yet. और मैं जानता हूँ कि कुछ आप लोगों में से कुछ लोग अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए। The reason I asked you this question is to let each one of you know that this morning or this afternoon's message is for you and for you and for every one of us. और ये सवाल पूछने का तात्पर्य ये है कि आज का जो संदेश है आप में से प्रत्येक लोगों के लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। I want you to know that this message is nothing new. ये संदेश कोई नया नहीं है। It is a very old story. ये बहुत पुरानी कहानी है। But it is still new because it is the heart of Christianity. ये जो है इसलिए नया है क्योंकि हमारे जो है ये जो मसीहत का जो है केंद्र है। And so this message will never become old. और इसलिए तब ये संदेश कभी पुराना नहीं होगा। And so I want each one of you और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्रत्येक to listen carefully. इसको आप ध्यान से सुनेंगे। You may have listened to this story right from your childhood. हो सकता है आप इस कहानी को बचपन से आप सुने But I हैं। want you to be reminded of this story once again. और एक बार मैं चाहता हूँ कि आज उस कहानी को आप लोग को पुनः आपको याद दिलाया Because जाए। as I said, it is the heart of Christianity. और ये कि मसीहत का जो यही केंद्र है। So I want each one of you to do me a favor today. और मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे लिए कुछ जो है अनुग्रह करेंगे। Can you do that? Can you do me मेरे a लिए favor? कुछ फेवर करेंगे। Will you do a favor to me? क्या आप लोग करेंगे मेरे लिए कुछ करेंगे आप All लोग? right, I'm going to ask you, all of you, to say a small prayer as we open God's word. जैसे हम लोग इसे वचन हम लोग आगे पढ़ेंगे यूजुअली जो है वार्ता करता है लेकिन वो चाहते हैं कि आप जो छोटा सा वार्ता Shall के we लिए close प्रार्थना our eyes in prayer? And I want you to take 1 minute to say a prayer for this message. आप सभी को आंख बंद कीजिए और इस संदेश के लिए आप 1 मिनट आप प्रार्थना I करेंगे। will not pray, you will pray for yourself and asking God to bless the message. मैं प्रार्थना नहीं करूंगा संदेश के लेकिन आप प्रार्थना करेंगे अपने के लिए 1 मिनट के लिए। Let's close our eyes in prayer. आइए हम आंखें बंद कर रहे हैं।
Amen. Amen. All right, we have a few slides for projection. Okay, I hope you're able to see the screen. कोई स्लाइड है जो कि आप लोगों को दिखाने के लिए है। Don't worry about what's written there. और वहाँ क्या लिखा हुआ उसके लिए आप ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। Let's begin. A story is told about a place in United States. अमेरिका में एक जगह है, उसके विषय में एक कहानी बताई जाती है। This story is from the year 1777. और ये जो है 1777 से ये कहानी वहाँ पर 77 It is a story about this place called Valley Forge. ये जगह जो वाली फोर्ज करके एक जगह है, उस जगह की कहानी है। This place was known as a battlefield. और इस जगह को जो एक लड़ाई का मैदान के रूप में जाना जाता है। And there were two armies which were fighting this battle. और वहाँ पर दो तरफ के सेनाएं हैं वहाँ पर जो लड़ाइयाँ। The first army on one side was the American army. एक तरफ जो है अमेरिकन जो है सैनिक थे। The other side was the British army. और दूसरी तरफ जो है ब्रिटिश के जो है आर्मी थे। It is believed after fighting this battle for a number of days, the American army was on the verge of being defeated by the British. और बहुत सारे लड़ाई करने के बाद जो है अमेरिकन सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा से हरा दिया गया। The story tells us that the soldiers from the American army started to leave the battlefield. और कहानी बताता है कि वहाँ से उस अमेरिकन सेना जो है वहाँ से उस लड़ाई मैदान को छोड़ने लगे। Because they knew that the battle cannot be won anymore. और इसलिए जो है वो समझ गए थे कि अब लड़ाई हम जीत नहीं सकते। Because there was no food for the soldiers. क्योंकि वहाँ पर जो लोगों के खाने के लिए कोई भोजन नहीं बच गई थी। No clothes to wear. और कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। No shoes to walk on the snow. वो जो है बर्फ में जो चलने फिरने के लिए जूते भी नहीं थे। There was no ammunition or there were no bullets left for fighting the उनके enemy. लड़ाई की जो गोलियां होती हैं बंदूकें वो भी खत्म हो गए थे। It is believed that every soldier was living in a very bad situation. और कहा जाता है कि जो सैनिकों का बहुत ही बुरी स्थिति में वहां रह रहे थे। It is also said when the American army soldiers were walking on the snow, they could see blood marks on the snow. जब वो लोग बर्फ में ऐसा करके चल रहे थे तो लोग देख सकते थे कि उसमें जो है खून का जो है धब्बा उसमें। Because they did not have shoes to wear. क्योंकि उनके पास जूते पहनने के लिए नहीं थे। So every soldier from the American army believed that they almost lost the battle. और ये ऐसा स्थिति देख करके जो अमेरिका लोगों ने ये मान लिया कि अब जो है हम लोग लड़ाई हार गए। So hundreds and thousands of soldiers were leaving the battlefield that day. और इसलिए जो हजारों सैनिक जो है वहां लड़ाई के मैदान छोड़ने लगे। It is believed that not even one soldier wanted to fight that battle. और ये कहा जाता है कि एक भी कोई सैनिक नहीं था जो लड़ाई के लिए तैयार नहीं They था। almost lost the battle. और इस तरह से करीब-करीब उस लड़ाई को हार चुके थे। But interestingly, the story tells us that there was only one man from the American army still believed that this battle could be won. और इसलिए उनके बीच में से एक आदमी था अभी भी विश्वास रखता था कि हम जीत सकते हैं लड़ाई। And for your information, this man was the general of the army. और ये जो था उस सेना का जो है वो सेनापति था। And his name was George Washington. और उसका जो नाम जो था जॉर्ज वाशिंगटन था। And it is believed that this man, George Washington, believed that this battle was still not over. और यही एक व्यक्ति था जो अभी भी विश्वास रखता था लड़ाई अभी समाप्त नहीं And हुई the है। story suggests that George Washington, that this one single man knelt down on the snow and put his hat one side with his sword on one side, knelt down on the snow and started to pray to the God of the army. और वहाँ जो है सेना जो है अपने तलवार अपने हथियारों के साथ रह करके घुटना टेका और उसने जो है सेनाओं का प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया। The picture very clearly suggests that there was only one person, and it was George Washington, who believed that this battle could be still won. और वहाँ पर एक ही सैनिक था जॉर्ज वाशिंगटन जो विश्वास करता कि लड़ाई अभी भी हम जीत सकते हैं। And he believed that if this battle had to be won, it had to be with the help of
the Almighty God. और वो जानता था कि ये लड़ाई जीती जा सकती है और सिर्फ परमेश्वर की मदद से ही जीती जा सकती An है। eyewitness, somebody who saw George Washington kneeling on the snow, reported this story to all of us. और किसी ने जो उसको देखा, जॉर्ज वाशिंगटन को घुटना टेके हुआ है, उसने इस बात की खबर दे दी। What we are seeing is just one man, वहां पर क्या देखते हैं कि एक ही आदमी है, one prayer, एक ही प्रार्थना। and the story tells us that that same year American army won the battle over the British army. और उसी साल जो है अमेरिकन सैनिकों ने ब्रिटिश आर्मी पर विजय हासिल की। If today America is celebrating freedom, it is not because of the army, but because of one man's prayer which was offered in this place called Valley Forge. वैली फोर्ज जो जगह है जहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई थी, आज अमेरिका जो है अपने जो स्वतंत्रता को मना रहा है, तो इसलिए नहीं कि जो है उन्होंने जीता, लेकिन इस एक व्यक्ति की प्रार्थना से उनको ये Just one army, one man, एक आदमी, एक सेना की प्रार्थना से and one prayer. और एक ही प्रार्थना। And by the story says that God answered this one man's prayer. और बाइबल कहती है, कहानी कहती है कि परमेश्वर ने उस एक आदमी का प्रार्थना को सुना। Today America is number one in so many things. बहुत सारे बातों में आज अमेरिका पहला स्थान पर आता है। But they should not be proud because it is great because of that one prayer. और उनको जो है घमंड करना चाहिए, गर्म करना चाहिए कि एक व्यक्ति की प्रार्थना से आज उनको जो भी हासिल हुआ है। Interestingly, Bible also talks about one prayer. और बाइबल भी जो है उसी तरह का एक प्रार्थना के विषय बात करती है। Bible also talks about one man. बाइबल भी एक ही व्यक्ति की विषय बात करता And है। interestingly, Bible says because of this one man, hundreds and thousands of people can be saved. और इस बाइबल कहती है कि उसी एक व्यक्ति के कारण से लाखों और करोड़ों लोग जो हैं बचाए जाएंगे। Can you guess who that is? और क्या आप लोग अनुमान लगा सकते Can हैं you कौन tell है? me who that one man is? कौन है वो एक आदमी? Who is that one man who prayed? वो एक ही आदमी था, किसने प्रार्थना Who is किया? that one man? It is none other than Jesus Christ. ये our कोई Lord. और नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। When you open your Bibles to the book of Matthew, the 26th chapter, अगर आप मत्ती का किताब उसका जो है 26 अध्याय को Bible talks about the final moments of Jesus Christ on this earth. बाइबल जो है यीशु मसीह के जो अंतिम घड़ी की विषय बात करती है। In fact, the last 24 hours of his life. उसके जीवन के अभी जैसे 24 घंटा And बाकी रह Bible गए। tells us that we see Jesus in 3 different places in the last 24 hours of his life. अपने जीवन के अंतिम 24 घंटे के अंदर में प्रभु यीशु मसीह को 3 स्थानों पर हम पाते हैं। How many places? कितने स्थानों पर? How many places we see him in? कितने पर जगहों पर? 3 places. 3 जगहों पर। And interestingly, Bible tells us that all these 3 places, the names of these 3 places begin with the letter G. और जितने भी जो जगह पर उन 3 स्थानों पर उन्होंने समय बिताया और सबका जो है इंग्लिश में जी से शुरू होता है। I'm sure you have gone through this story many times. इन कहानी को शायद आप लोग कई बार पढ़े हैं। And many of you know every detail of this story. और आप में से अधिकतर लोग जो उस कहानी के उसको पूरी तरह से But I want you to still listen to all of this because it will serve as a reminder to you and to me of what Jesus did for each one of us. लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ ताकि हम लोग जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। So in the book of Matthew, the 26th chapter, verses 36 to 46. मत्ती का किताब उसका जो है 26 अध्याय और उसका जो है 36 और उसका जो है 36 से लेकर के 46. 46 तक हम लोग देखेंगे। Bible talks about this story. बाइबल इस कहानी के विषय में बात करता Bible है। tells us that we see Jesus in the first place. पहला स्थान में यीशु मसीह को हम लोग पाते हैं। What is the name of the place? It is called Gethsemane. पहला जगह जहाँ पर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया वो जगह था गेत्सेमानी। We all know what Gethsemane is all about. अब हम सभी को जानते हैं कि But I want गेत्सेमानी you to pause there for a moment. और इसलिए अब जो मैं चाहता हूँ कि आप जो थोड़ा देर मनन करेंगे। And I want you to think for a moment. मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा देर मनन करेंगे। We see Jesus in this place called Gethsemane. यीशु मसीह को हम वहाँ पर गेत्सेमानी नामक स्थान में पाते But हैं। I don't want you to forget लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उसको भूल जाएं that Jesus is 100% God
and 100% man. यीशु मसीह जो है वो 100% परमेश्वर भी था और साथ में वो 100% And इंसान भी था। because he was 100% God, he very well knew the things which are going to happen to him in the next 24 hours. क्योंकि पूरी तरह से परमेश्वर होने के नाते अगले 24 घंटा में उसके साथ क्या होना है वो अच्छी तरह जानता था। Bible tells us Jesus very well knew of the crucifixion which is there right before him in the next 24 hours. और अगले 24 घंटा में उसके क्रूस पर उसको चढ़ाया जाएगा। यीशु मसीह अच्छी तरह से उस बात को जानता था। And because he is God, he very well knew that his disciples will abandon him and go away. और क्योंकि परमेश्वर था इसलिए जानता था उसके सारे चेले लोग उसे छोड़ करके भाग जाएंगे। He also knew that Judas will betray him. वो ये भी जानता था कि यहूदा उसको जो है धोखा देगा। He very well knew that Simon Peter will deny him 3 times. और सामुएल पीटर जो है उसको 3 बार उसको इनकार करेगा। ये भी Not जानता only था। that, he very well knew that the Roman soldiers will hit his back and rip his back open. और जो जानता था कि रोमन सैनिक लोग कोड़े मारेंगे उसके पीठ पर उसके चमड़े उखाड़ देंगे। He knew that the Roman soldiers will place a crown of thorns on his head. वो जानता था कि उसके सिर पर कांटों का मुकुट डाला जाएगा। He knew that people will spit on his face वो जानता and था। then finally hang him on the वो cross. जानता था कि उसके चेहरे पर थूका जाएगा और अंत में उसको क्रूस पर लटका दिया And जाएगा। Bible tells us most of all, or the worst thing he knew was that he knew that the sins of all the world will be placed on his और shoulders. उससे अधिक ये भी जानता था कि सारे संसार का जो पाप है उस पर जो डाल दिया जाएगा। And still, my friends, Jesus still decided to go through this place called Gethsemane. और इन सारी चीजों को जानते हुए भी प्रभु यीशु मसीह उस गेत्सेमानी नामक स्थान में पहुंचा। Without a doubt, maybe this is the reason why Bible tells us that Jesus was a man of sorrows. और इसलिए जो यीशु मसीह को कहा वो जो एक दुख का संतान, दुख का इंसान। When you read the book of Matthew, the 26th chapter, verse 39, can somebody stand up and read this particular verse 39? 26 का जो है 39 को कोई पढ़ेंगे। Okay? फिर वे थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। Please be seated. Thank you so much. Bible says Jesus, because he knew all of these things are going to happen, he was so much in pain, and he falls down on his face and he pleads with his Father in heaven. कई सारे बातों को जानता था इसलिए वह जैसे गेत्सेमानी में पहुंचा वो मुंह के बल गिरा और जो है उसके पिता परमेश्वर से जो है गिड़गिड़ाने लगा। He says, Father, if it pleases you, please remove this cup from me. बता हे प्रभु यदि हो सके और यदि उसे तू खुश होगा तो ये सारे आने वाली चीजें उसको हटा दे। But yet not my will, but your will be done. लेकिन मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। Jesus was in pain. He was struggling when he was in this place called Gethsemane. और यीशु मसीह वहाँ पर दुखों से भरा हुआ था जब उस गेत्सेमानी में वहाँ पर। As I mentioned to you, the book of Isaiah chapter 53 verse 3 says that Jesus was a man of sorrow and he was afflicted with all of this. और हम लोग यशायाह 53 उसका जो 3 में हम लोग पाते हैं वो सताया गया और एक एकदम दुखित पुरुष था। Jesus says to his disciples, Peter, James and John, please wait for some time in this place. I will go a little further and I want to pray to my God. और यीशु मसीह ने पतरस, यूहन्ना और याकूब को कहा तुम यहाँ पर रुको, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और मैं प्रार्थना करूँगा। He says to his disciples, my soul is exceedingly sorrowful, even till death. बोलता है कि मेरे जो है दुख से मेरे प्राण निकले जाते हैं, कहता है। Can you imagine what he was going through in this place called Gethsemane? क्या आप लोग समझ सकते हैं कि वो गेत्सेमानी उसके साथ क्या बीत रही थी? Bible says Jesus is telling his disciple, my soul is exceedingly sorrowful that my life is threatened. बोलता है कि मैं जो दुख से मेरा प्राण निकला जाता है, कहता है। What was he going through? What was he going through? He was going through pain and struggle when you see him in this place called Gethsemane. वहाँ पर जो है जितने भी संघर्ष जो था उसको जो दर्द था उस सारे चीजों से गुजर रहा था। Let's open our Bibles to the book of Hebrews chapter 5 verse 7. Hebrews chapter 5 verse 7. इब्रानियों का किताब उसका जो है 5
और उसका 7 को हम लोग पढ़ेंगे। Bible says, I'll read it in English. It says, while Jesus was here on this earth, he offered prayers and pleadings with loud cry and tears to the one who could deliver him out of death, and God heard his prayers. यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहा करके उनसे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। And so when we see Jesus in Gethsemane, it was not a very soft prayer. It was not a calm prayer or praying to himself. Bible says he was shouting and crying out to Jesus, to his Father, with tears in his eyes, saying, Lord, have mercy on me. वहां पर जो प्रार्थना कर रहा था किसी शांत प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था। I want you to just go through what Jesus was going through in this place called Gethsemane. और यहाँ पर मैं जानना चाहता, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसके साथ क्या गुजर रही थी जब उस गेत्सेमानी में था। Bible says Gethsemane, the word Gethsemane comes from a Hebrew word called olive press. गेत्सेमानी की जो है उसका मतलब इब्रानी भाषा में जो है जहाँ पर जो तेल पेरा जाता है, जैतून का तेल जहाँ पेरा जाता था। It is believed that olives were brought to this place called Gethsemane so that they can roll over those olives and bring out oil from these olives. आप जानते हैं कि जब किसी चीज से तेल निकाला जाता है तो किस तरह से उसको प्रेस किया जाता है। In the same way, Bible says Jesus was being pressed or crushed from all the sides, so that he can bring life to you and to me, my friend. जिस तरह से तेल निकालने के लिए जिस तरह से उसको कुल्लू में जो है पेरा जाता है, प्रभु यीशु मसीह को सब तरफ से उसी तरह से पेरा गया था कि आप without a doubt the final result will be at the cross, but he had to first accomplish what he was going through or overcome what he was going through at this place called Gethsemane. उसके जो उद्धार का काम तो क्रूस पे पूरा होगा, लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है उससे भी उसको पार होना था। Without a doubt, this place called Gethsemane was painful for him and was a struggling place for Jesus Christ. ये गेत्सेमानी जो प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ही संघर्ष का और बहुत ही दर्दमय, बहुत ही दुख का जगह था। Bible says there were two battles which were fought in two gardens. दो जो बगान है जिसमें कि दो लड़ाइयां लड़ी गई, दो संघर्ष की गई। The first battle was fought in the place called Garden of Eden. पहला लड़ाई जो है वो ईदेन की बारी में लड़ी गई। The first battle was lost because Adam disobeyed God. पहला लड़ाई जो है पहला बगान में जो लड़ाई लड़ी गई, आदम ने उस लड़ाई में हार गया। But the second battle was fought in this place called Gethsemane. और दूसरी लड़ाई गेत्सेमानी के बारे में लड़ी गई। It was a battle between good and evil. और ये लड़ाई जो है एक अच्छाई और बुराई के बीच का And लड़ाई। Bible tells us that Jesus, the second Adam, did that which was right in the sight of God. और आदम यीशु मसीह जो दूसरा आदम था उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। When you read through the story of this Gethsemane experience of Jesus, जब आप यीशु मसीह के उस गेत्सेमानी में जिस तरह का अनुभव से गुजरे उसको अगर आप पढ़ेंगे, Bible tells us that this place was a place of sorrow. और ये जगह जो है दुख से भरा हुआ जगह था। It was a place of suffering. और जो है तकलीफ से भरा हुआ जगह था। It was a place of struggle. वहाँ पर जो संघर्ष से भरा हुआ जगह It था। was a place of submission. और वहाँ पर जो परमेश्वर के हाथ में समर्पित होने का जगह था। And it was also a place where Jesus substituted himself in place of you and me. वो ऐसा जगह था जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आपके और मेरे स्थान पर रखा। In the final moments of Jesus' life on this earth, we see Jesus in this place called Gethsemane, and we find Jesus struggling with pain and sorrow as he went through that time. और प्रभु यीशु मसीह के अपने 24 घंटे के अंदर में इस गेत्सेमानी नामक स्थान में उसके जीवन को हम लोग पाते हैं। दुख और तकलीफ, दर्द और पीड़ा से वहाँ पर उसको गुजरना पड़ा। What's the first place we find Jesus in? What is the first place? कौन सा पहला जगह? It's called Gethsemane. गेत्सेमानी। Jesus was crushed from all the sides in order to give you life and और me यीशु life. मसीह को जैसा तेल पेरा जाता है सब ओर से उसको पेर दिया गया ताकि आपको और मुझे जीवन मिल सके। I want you to open your Bibles with me to the
book of John chapter 19 to see the second place. और इसे तब जो है यूहन्ना का उसका जो है 19 अध्याय को हम लोग देखेंगे। John chapter 19 verse 13. Can somebody stand up and read so that we can know where we see Jesus in the second place? दूसरी जगह हम लोग पाएंगे यहाँ पर 19 का 13। Okay, let's read. 19। यही बातें सुनकर Go ahead. पिलातुस यीशु के बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गवा था। Okay. गवाह। कहलाता है और यह न्याय आसान पर बैठा। Where do we find Jesus? इस मसीह का दूसरी जगह What is the name of the place? What is it called? It is called Gabbatha. दूसरे जगह प्रभु यीशु मसीह को हम लोग पढ़ रहे हैं। We said इसका नाम गबाता था। We said we find Jesus in a place called Gethsemane. हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम लोग गेत्सेमनी में पाए। And after Jesus was arrested, he was taken to a place called Gabbatha. और उसको गिरफ्तार करने के बाद प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसे जगह पर लिया गया, उस स्थान का नाम था गबाता। What is this place called Gabbatha? और क्यों इस जगह को जो गबाता कहलाता था? Did anyone of you hear of this word Gabbatha? वाले कभी आप लोगों ने सुना था इस स्थान का नाम गबाता? Anybody? No. I want to let's see what it means. आइए हम देखते हैं उसका मतलब क्या है। Bible tells us that this place called Gabbatha was the place where Jesus was brought for judgment. और यह ऐसी जगह था जहाँ गबाता कहलाता था, प्रभु यीशु मसीह को न्याय के लिए लाया गया। This is the place where Pilate sat on the judgment seat and delivered the final judgment against Jesus Christ. और यहाँ पर जो पिलातुस जो है अपने न्याय आसन पर बैठा और प्रभु यीशु मसीह का न्याय किया। Bible says it is an elevated payment. और उस जगह तो इस तरह से उठाया हुआ जगह था। A place where the judgment seat was placed. और इस तरह से जो है ऊंचा किया हुआ जगह था और वहाँ पर जो है न्याय आसन को रखा गया The Bible says Pilate sat on this judgment seat. और बाइबल कहता है कि पिलातुस उस न्याय आसन पर बैठा। And Jesus was brought before him for judgment. और प्रभु यीशु मसीह को न्याय के लिए उसके सामने लाया गया। I want you to listen very carefully. मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। I want you to know that Jesus, after he was arrested, he was brought to this place for a judgment. और प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के बाद एक जगह पर लाया गया जिसका नाम था गबाता। And I want you to know that not good people were brought to this place. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस गबाता नाम की जगह पर कोई भी अच्छे व्यक्तियों को नहीं लाया जाता था। It is believed that only criminals were brought to this place. इस जगह पर तो सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को ही लाया जाता था। Thieves were brought to this place. और जो चोरों को वहाँ पर लाया जाता था। Murderers were brought to this place. जो हत्यारे हैं उनको लाया जाता था। And everyone who committed crimes were brought to this और place. वही लोग जो किसी प्रकार का अपराध किए हैं उन्हीं को वहाँ लाया And जाता था। Bible tells us that Jesus was brought to this place. लेकिन बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह को उसी जगह पर लाया गया। Was Jesus a criminal? क्या यीशु मसीह अपराधी था? Was Jesus a liar or a murderer? क्या यीशु मसीह ने झूठ बोला या किसी But ने हत्या Bible किया? says Jesus was brought to this place called Gabbatha. लेकिन बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को गबाता पर लाया गया। And Pilate sat on the judgment seat and he gave this final judgment against him. और पिलातुस जो है सिंहासन पर न्याय सिंहासन बैठा और उसका उसने न्याय किया। Can you imagine for a moment, my friends? क्या आप थोड़ा देर के लिए आप अनुमान कर सकते हैं? An innocent man who knew no sin is what Bible says. बोलता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी पाप को जाना तक नहीं, Someone who did not even come close to sinning. जो ऐसा व्यक्ति जो पाप के नजदीक भी नहीं गया, But he was brought before the judgment seat for judgment. लेकिन वो जो है उस न्याय आसन के सामने गबाता पर लाया गया। And Bible says he was made to stand in that place like a criminal. और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को एक अपराधी के नहीं उसको खड़ा कर The दिया। question to each one of us is, do you know the reason why Jesus was standing there? क्या आप लोगों को पता है यीशु मसीह क्यों वहाँ पर खड़ा था? Do you know the reason why Jesus was standing there? क्या आपको पता है कि यीशु मसीह वहाँ पर क्यों खड़ा था? Was he standing there because he committed sin? क्या इसलिए खड़ा था कि उसने कोई गलती काम किया? Was he standing there because he committed a crime? क्या वो कोई अपराध किया था इसलिए खड़ा था? Or did he murder somebody? क्या वो किसी को हत्या किया? Why did
did Jesus stand in this place called Gabbatha? यीशु मसीह वहां पर क्यों खड़ा था गबाता Why, में? my friends, did you ever ask this question to yourself? क्या कभी आपने अपने आप को पूछा यीशु Do मसीह you क्यों know the खड़ा है? reason why? Do you know the reason why? क्या जानते हैं कारण क्यों खड़ा था? He was standing there because of you and because of me. वो वहां पर खड़ा था आपके और मेरे स्थान पर खड़ा था। Not because he sinned. क्योंकि नहीं इसलिए नहीं कि Not पाप किया। because he was a criminal. वो इसलिए नहीं Not कि because he murdered somebody. इसलिए नहीं कि किसी ने उसकी हत्या किया। He was standing there for you and me. वहां पर आपके और मेरे स्थान पर वो It खड़ा is था। because of you, my friends. It is because of me. He stood there in that place called दोस्तों Gabbatha. आप लोग को बताना चाहते हैं कि आपके लिए और मेरे लिए वहां पर खड़ा I था। want you to know that in his place, I was supposed to be standing there and you were supposed to be standing there. हमें जो है आपको और मुझे उस स्थान पर खड़ा होना He चाहिए था। stood in our place, my friends. आपके और मेरे स्थान पर वो खड़ा हुआ। And he listened to all those people who were mocking him and who were talking bad about him. और उसने उन सारी चीजों को सुना जो उसके खिलाफ बोली जा रही थी। He stood there because of you and me. और वहां पर इसलिए खड़ा हुआ ताकि आपके और मेरे लिए। Not because he did something wrong. आपने जो गलत काम किया इसलिए नहीं। Can you imagine that for a moment? Not only did he go through the Gethsemane experience, but he also went ahead and stood in this place called Gabbatha. और जैसे गेत्सेमनी में नहीं, गबाता में भी हमारे और आपके लिए वो खड़ा हुआ। So Bible says Jesus was seen in this place called Gethsemane, and then after he got arrested, he was brought for judgment to this place called Gabbatha. और यहाँ पर हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी में प्रार्थना किया वहाँ पाया जाता है। उसके बाद जब उसको लाया जाता है तो गबाता में लाते हैं। So I want you to imagine for a moment. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अब अनुमान करेंगे। I want you to imagine that you are that person standing before the judgment seat. आप समझ लीजिए कि आप वहाँ पर खड़े हैं उस न्यायासन के And you were सामने। supposed to answer to Pilate when he asked those questions. और आप समझ लीजिए कि वो सारे सवाल उसको पूछे गए, आपको जवाब देना था। But Jesus stood there in your place. लेकिन यीशु मसीह ने आपकी जगह और मेरी जगह पर खड़ा हुआ। Can you imagine what he was going through? और आप समझ सकते हैं कि उसका क्या हाल He था उस took समय। all the insults which those people put before him. और उसके अगेंस्ट में जितने सारे जो है झूठी गवाही दी गई प्रभु यीशु मसीह ने चुपचाप उसको ले लिया। He did not say a word, is what the Bible says. उसने अपने मुंह खोला ही नहीं अपने खिलाफ अपने पक्ष में कुछ बोला। Bible says Pilate kept asking, "Shall I crucify your Lord?" And every time the answer was yes. और जब पिलातुस ने यहूदियों से परिश्रम से पूछा क्या आप लोगों के जो है मसीहा को मैं क्रूस पर चढ़ा दूं, और हर बार लोगों ने बोला हाँ। Pilate said to those people, "Shall I crucify?" And to that the answer was yes. पिलातुस पूछता है क्या आपके प्रभु को मैं क्रूस पर चढ़ा दूं, और हर बार जवाब आया Jesus did not even hesitate a moment when they decided to crucify him. जब उसको क्रूस पर चढ़ाने का फैसला हुआ प्रभु यीशु मसीह में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। He did not contest against it. वो अपने पक्ष में सफाई देने का कोई कोशिश नहीं He किया। did not say a word. वो अपने पक्ष में कोई शब्द ही नहीं बोला। But Jesus just stood there in silence and listened to every word which was spoken against him. प्रभु यीशु मसीह चुपचाप वहाँ पर खड़ा था और जो भी बोली जा रही थी उसको सुनता रहा। Today we find Jesus in a place called Gethsemane, and now we find Jesus in a place called Gabbatha. आज जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो हम लोग पा रहे हैं पहले हम उसको गेत्सेमनी में पाते हैं और इसके बाद अब गबाता आ गया है। Bible is very clear on something very important for us. और बाइबल बहुत साफ है जो हमारे लिए जो बहुत विशेष है परमेश्वर उसको बाइबल The में बताता है। important point is that he was not standing there because of his sins, but he stood there because of you and because of me. बाइबल बहुत साफ है, वो अपने कारण वहाँ पर खड़ा नहीं था, आपके कारण और मेरे कारण प्रभु यीशु मसीह वहाँ खड़ा था। Let's go to the third place. आइए हम तीसरे जगह पर हम लोग जाएंगे। Let's see where we find Jesus in the last place. आइए हम जो है उसके बाद अंत में हम लोग उस मसीह को कहाँ खड़ा Can पाते हैं? anybody guess where we find Jesus? कोई अपना अनुमान लगाइए कहाँ पर खड़ा I'm है? sure it is a very simple place. It is a place called Golgotha. आप इस जगह पर जो गोलगथा
What is this place called Golgotha? ये जो है गोलगत्ता, क्यों इस जगह को गोलगत्ता कहा जाता था? Why do we call it Golgotha? क्यों उस जगह को जो गोलगत्ता कहते थे? Can anybody guess? कोई अनुभव बना? As I told you, I had the opportunity of going through all these places. जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि इन सारे जगहों पर जहाँ पे बात कर रहे हैं, मुझे वहाँ जाने का मौका I मिला। went to this place called Gethsemane, मैं उस गेत्सेमनी में भी मैं गया, where Jesus knelt down and prayed for me and for my sins. जहाँ पर मेरे लिए और मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया। He went through that struggle for me, for my sins. जो संघर्ष और जो दुख झेला प्रभु यीशु मसीह, All that I can say is my hair on my hands and feet were all standing. I had goosebumps. जब मैं इस सारे बातों को मैं बोलते हैं तो मेरे शरीर में जो है सनसनी हो जाती है। From this place called Gethsemane, they took me to this place called Gabbatha. और वहाँ खत्म होने के बाद हमें जो है वहाँ पर गब्बता पर लिया गया। And when you see that place, you and I will only have tears in our eyes. जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे, जो भी हमारे साथ थे, सारे लोगों के आंखों में आंसू था। But the story does not stop there, my friends. लेकिन कहानी वहीं समाप्त नहीं हो जाती है। The Bible tells us that he was finally taken to this place called Golgotha. और इससे बाद बाइबल आगे बताती है कि उसको गोलगत्ता तक उसको ले जाया गया। This place called Golgotha is just 600 meters away from the Jerusalem walls. जेरूसलम दीवार से जो 600 मीटर दूरी की उत्तर की ओर वहाँ पर है। A small hill. एक छोटा सा पहाड़ी है। A hill which when you look at it from a distance, it looks like a skull. वो दूर से अगर हम उस पर ऊपर डोंगरी पर पहाड़ को देखेंगे तो खोपड़ी जैसा दिखाई देता If है। you read the Bible carefully, it gives us the meaning of that word Golgotha, meaning skull. और अगर ध्यान से पढ़ेंगे बाइबल, गोलगत्ता का मतलब ही है खोपड़ी। It really looks like a skull. और सचमुच में वो खोपड़ी जैसा दिखता है। And Bible tells us that this place called Golgotha was not a good place. और बाइबल बोलती है कि गोलगत्ता जो एक अच्छा जगह नहीं था। Every time a criminal was given judgment to be crucified, he was brought to this place called Golgotha. और जब कभी भी कोई अपराधी को सजा दी जाती थी, फांसी का सजा दी जाती तो यहीं पर गोलगत्ता में लाया And it is जाता था। also believed that every time a person was brought to Golgotha, it meant sure death. और गोलगत्ता का लाया जाना मतलब जो है आपका मौत बिल्कुल निश्चित है। There was no return from that place. गोलगत्ता से कोई आदमी जीवित नहीं उठता है। Hundreds and thousands of criminals were put on that cross every time. और हजारों और सैकड़ों जो है लोगों को उस गोलगत्ता पर उनको मौत की सजा दी And गई। so when Jesus was brought to this place, it also meant death for the Roman soldiers. और जब वहाँ पर गोलगत्ता उसको लाया जाएगा तो यीशु मसीह के लिए भी मौत जो है निश्चित थी। As I mentioned to you, this place was not a good place. जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, कोई जगह जो एक अच्छी जगह नहीं थी। Only criminals were brought to this वहाँ place. पर भी सिर्फ और सिर्फ जो अपराधियों को ही लाया जाता The था। deadliest of the deadliest criminals were brought and were hung on the cross. जो सबसे जो खतरनाक जो है जो अपराधी थे, ऐसे लोगों को वहाँ लाया जाता था। But sad story is that we find an innocent mind this time who's brought to this place called Golgotha. लेकिन दुख की कहानी तो यह है कि एक निर्दोष व्यक्ति को जो पाप से भी अनभिज्ञ था उसको वहाँ पर लाया गया। Bible tells us that not only they brought him to this place, while they were bringing to this place, the Roman soldiers were laughing at Jesus. वो वहाँ पर जब उसको लेकर के आ रहे थे, जितने भी जो रोमी सैनिक थे उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे। And Bible tells us that they were hitting him from with the whip. और जो चाबुक से उस रास्ते में भी उसको मारते जा And रहे it थे। is believed that that whip at the end had nails and glass pieces. कहा जाता था कि जो चाबुक होता था उसका आखिरी में जो एक हुक बना रहता था। And every time they hit him on the back, a part of his skin would come out from his body. और जब भी कोई हुक मरते थे तो हुक जो लटक जाता था और जो है वो उसके जो चमड़े पर जो है वो धंस जाता था। He did not say a word, my friends. और जब उसको खींचने से वहाँ से He still went through all of that because he had you in mind. और उसने कुछ भी नहीं बोला इन सारे बातों में क्योंकि उसके मन में आप थे। Bible says finally when he was brought to this place called Golgotha, Bible says they put him on the cross and then put nails through his hands and through his और feet. जब वहाँ पर पहुँचे तो उसको जो है उस जमीन पर उसको लेटा दिया गया और उसके हाथों और उसके पैरों पर कीले मारे They put a crown of thorns on his head.
उसके सिर पर जो है कांटों का मुकुट को धसा दिया गया। And finally they raised him on the cross. और अंत में उसके क्रूस को जो है उस पर लटका दिए गए। It was 24 hours by now from the time he was arrested in the Garden of Gethsemane. जब उस गिरफ्तार किए गए तो उसे 24 घंटा तक उसके साथ ये सारे बातें होती रही। Jesus was exhausted. प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल ही जो है वो थक चुके थे। He was tired and he was in pain, is what the Bible वो says. जो दर्द से और पीड़ा से जो है कर रहे थे। He was struggling to even take a breath. अपने सांस लेने के लिए भी वो संघर्ष कर रहे थे वो। Because of all the torture the Roman soldiers did to him. जितना भी उसके साथ जो सताया गया उसके चलते उसको बहुत मुश्किल हो रही But थी। Bible says he still did not say a word. और इतने के बावजूद भी इस मसीह ने कुछ नहीं कहा। Bible says Jesus was tired by the time he was put on the cross. जब यीशु मसीह को क्रूस पर लाया गया तो उसी का पूरी तरह से वो थक चुके थे। So he turns to his father and said, Lord, why have thou forsaken me? और इसलिए तब उसने पिता की ओर देख करके कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? But the strange thing is that when Jesus was hanging on the cross, लेकिन जब जो दिलचस्प बात यह है कि जब यीशु मसीह उस क्रूस पर लटक रहा था, when he was hanging between the sky and the earth, और इस मसीह जो है आसमान और धरती के बीच में लटके and when he prayed to his father that day, और वहां पर जाकर उन्होंने जब प्रार्थना की, the sad story is that even the father veiled his face, is what the Bible says. जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करता तो पिता ने भी अपने चेहरे पर पर्दे लगा दिए। The flowers stopped to bloom and they dropped their faces. और इस प्रकार से जो है सारे बातें जो है बंद हो गई और उसके अंधकार में The birds stopped singing. चिड़ियों का कोरोना, The sun was darkened, is what the Bible says. और जब आज सूरज ने भी अपना रोशनी देना बंद कर दिया। And everybody kept silence when Jesus was breathing his last. वो पूरा प्रकृति का जितने भी चीजें थे जब अंतिम सांस ले रहा था तो शांत हो गया। The question to each one of us is why? Why did Jesus go through all this pain? आज आपके लिए और मेरे लिए सवाल ये उठता है कि प्रभु यीशु मसीह ये सारे पीड़ाएं क्यों उठा रहे थे? Did you ever ask yourself this question? क्या कभी आपने अपने आप से पूछा Why did he have to go through this Gethsemane experience? क्यों प्रभु यीशु मसीह को उस गेत्सेमनी का दुख से गुजरना पड़ा? Why did he have to go through this Gabbatha experience? उस गबता का अनुभव से क्यों गुजरना पड़ा? Finally, why did he have to go through the Golgotha experience? और अंत में उस गोलगोथा के अनुभव से क्यों गुजरना पड़ा? Did you ever ask yourself this question? क्या कभी आपने किसी अपने आप को कभी पूछा? Or are we just taking this life for granted? क्या हम लोग अपने जीवन को ऐसे ही हम लोग ले रहे हैं? I want you to know, my friends, that Jesus went through all of these places and this struggle for a reason. आप लोगों को बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह इन सारे जगहों पर इन सारे पीड़ाओं से एक विशेष उद्देश्य से गुजरा। I want you to come with me to the book of Ephesians. इफिसियों का किताब से कुछ आप लोगों के लिए पढ़ना चाहते हैं। I want you to open your Bibles to the book of, not Ephesians, to the book of Hebrews chapter 12. हाँ, इब्रानियों का किताब उसका जो है 12 अध्याय में आप लोग Can somebody read Hebrews chapter 12 verse 2? Let's see why Jesus went through all of this experience. इब्रानी का किताब उसका 12 का 2 को आप लोग पढ़ेंगे। We are coming to the close. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। 1 minute, wait there. For what does the Bible say? बाइबल क्या बोलते हैं यहाँ पर? For the joy set before him. उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था। The question to each one of us is, what is the joy which was there set before him? उसके आगे एक आनंद, कौन सा आनंद था जो धरा हुआ था? Bible says that Jesus went through all of this experience because of the joy which was set before him. बाइबल कहता है कि सारे दुखों से प्रभु यीशु मसीह इसलिए गुजरा ताकि जो सामने जो आनंद रखा हुआ था इसके लिए। So my question to you is, what is that joy that was set before him? और कौन सा ऐसा आनंद था, कौन सा खुशी था जो उसके सामने रखा था? That he was able to even go through all of this. और इनको देख करके प्रभु यीशु मसीह इन सारे पीड़ाओं को सहने के लिए Including death, is what the Bible और says. उसके साथ वो मृत्यु भी उसने सह ली। Not just the struggle,
सिर्फ संघर्ष ही नहीं किया, not just the pain, उसने दर्द ही नहीं सहा, not just the insults which the people gave. जितना भी उसको जो बेइज्जती किया गया, He just didn't go through the pain and the struggle for no reason. और जितने भी पीड़ा और दुख जो है उठाया बिना कारण का नहीं, But Bible says because there was a joy which was set before him. और एक खुशी और आनंद जो सामने रखा था उसके लिए किया। My question to each one of us is, what is that joy? भाई सवाल यह उठता है कि कौन सा ऐसा खुशी और आनंद सामने रखा है? Let us find out from the Bible. आइए हम उसको बाइबल से Let's पढ़ें। open our Bibles to the book of John chapter 6 verse 38. यूहन्ना का पुस्तक उसका जो है 6:38 को John chapter 6 verse 38 gives us the first reason for that joy. 6:38 में हम लोग पाते हैं सामने जो खुशी रखा हुआ क्या है उसको We बताता है। find two reasons for that joy. दो कारण यहाँ पर हम लोग बताते हैं। We'll read the first reason for that joy. पहला कारण हम लोग यहाँ पर बताएंगे। John chapter 6 verse 38. Let's read it. 6:38 क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने से उतरा हूं। Amen to that. Amen. Bible says it pleased his Father that he should go through all of this experience. इन सारे चीजों पर से गुजरने से पिता परमेश्वर को जो है पसंद करने। What is the first reason why Jesus went through all of this? क्यों किया ये सारे पीड़ाओं को क्यों उठाया? Why? Why? क्यों? Because it pleased his Father in heaven that he should go through all of this. ऐसा करने के द्वारा उसने अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न किया। Because Father loved this world and everyone in it. क्योंकि इस धरती के जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर उनसे प्यार करता है। That is why we read the Bible text, for God so loved the world that he gave his only begotten son. बाइबल कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। He did all of this because it pleased his Father in heaven. यीशु मसीह ने उस सारे दुखों को इसलिए उठाया क्योंकि ऐसा करने से पिता को खुशी होती है। Let's read the second reason and we will close. आइए हम लोग दूसरा कारण को हम पढ़ेंगे और हम इसको We will read Ephesians chapter 4 verse Ephesians chapter 1 verse 4. इफिसियों का किताब 1:4। Can someone read Ephesians chapter 1 verse 4 and we will close this afternoon session. को जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। Bible says Jesus had chosen you and me even before the foundations of the earth were laid. बोलता है पृथ्वी के नेव रखे जाने से पहले ही परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया। Bible says Jesus went through the garden of Gethsemane experience because of you and me. प्रभु यीशु मसीह सारे गत्सेमानी का अनुभव से इसलिए गुजरा आपके और मेरे लिए। He went through the Gabbatha experience because of you and me. वो गबाता का अनुभव से भी इसलिए गुजरा आपके लिए और मेरे लिए। He went through the Golgotha experience because of you and because of me. वो गोलगत्ता का अनुभव से भी प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे कारण Bible गुजरा। says this is the joy which was set before him when he was hanging on that cross. यही एक खुशी था जो उसके सामने रखा हुआ था जब वो क्रूस पर लटका हुआ था। Number one, it pleased his Father. पहला बात इससे परमेश्वर प्रसन्न होता Number है। two, he went through this experience because of you and me. और उसने इस तरह अनुभव में इसलिए गुजरा क्योंकि वो आपके और मेरे लिए Bible says every time when he was hanging on the cross, all that he could see was your face and my face, which was flashing before him. प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका हुआ था वो आपके और मेरे चेहरे को देख रहा था। वो My friends, today I want to ask you to take a moment. आप सबों से मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण के लिए I want you to take a moment and just imagine what Jesus went through for you and me. आप जो है थोड़ा सा कल्पना करेंगे, मनन करेंगे कि I want you to do me one more favor. और एक और मैं आप लोग से सहयोग चाहता I हूं। want you to close your eyes at this moment. आप एक बार फिर से अपनी आंखों को बंद करेंगे। I want you to close your eyes once again. One last एक बार time. मैं चाहता हूं सबको यहाँ All of you, just close your eyes once. जस्ट अपने आंखों को बंद I करेंगे। want you to just take a moment and imagine that Jesus
was going through all of this experience. मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने आंखें बंद करेंगे और बंद आंखों से आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इन सारे दुखों से I want you to imagine Jesus in this place called Gethsemane. मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखिए बंद आंखों से यीशु मसीह उस गेत्सेमानी में कूड़ा उठा रहा है। Bible says Jesus was falling to the ground on his face. बाइबल कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर अपने मुंह के बल गिरा गेत्सेमानी बगान में। He was struggling because of your sins and mine. वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के कारण संघर्ष कर रहा था। Bible says he was struggling so much that it threatened his very own life. वहाँ पर जो है इतना जोर से संघर्ष कर रहा था कि शैतान उसके जान ले लेना चाहता था। I want you to tell yourself that Jesus was in this place and this struggle because of you, my friends, because of your sins. और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर सारे जो संघर्ष और दुख और पीड़ा सह रहा था ये He was not going through because of his own sins, but it was because of you, my friend. वो अपने पापों के कारण आपके पापों के कारण वो दुख उठा Because of all those things which you did against God and his will. जब परमेश्वर के खिलाफ हमने जो काम किया है उसके कारण दुख उठा रहा था। The second place we find Jesus was that Jesus was standing before this judgment seat. प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ पर जो है न्याय आसन के सामने खड़े थे। A sinful human being was judging Jesus, an innocent man. और एक धरती का साधारण व्यक्ति यीशु मसीह के पवित्र व्यक्ति को न्याय कर रहा He है। was judging the king of the universe. और इस पृथ्वी के राजा का न्याय कर रहा The है। king of kings and lord of lords was being judged. जो प्रभु का प्रभु राजाओं का राजा है उसका न्याय हो रहा There है। were insults which were put before him, on him. और बिल्कुल जो है वो एक निर्दोष था और उस पर इल्जाम They लगाए were mocking him that day. और लोग उस पर ठट्ठा कर रहे थे। He was standing there in silence because of you and वहाँ पर because जो of me. चुपचाप वो खड़े थे क्योंकि वो आपके लिए जरूरी था। But Bible says after he was finally judged, he was taken to this final place called Golgotha. और न्याय के बाद उसको गोलगत्ता तक ले जाया गया। As we said, every time this whip was put on Jesus, a piece of flesh came out of his body. जितना बार उस पर कोड़े लगाए गए उसके शरीर से मांस का एक टुकड़ा बचा के निकल Can you गया। imagine Jesus going through that experience because of you? क्या आप समझ सकते हैं कि आपके कारण प्रभु यीशु मसीह को ऐसा दुख You हुआ? should have been there, my friends. I should have been there. आपको और मुझे वहाँ होना चाहिए था। I should have been taking all those stripes. मुझे उस सारे कोड़े का मार खाना चाहिए था। But Bible says Jesus went through that experience. लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह उस अनुभव से गुजरा। Finally, Bible says he hung on the cross और अंत में बाइबल कहती है कि उसको क्रूस पर लटका दिया गया। with nails piercing through his hands, उसके कील जो उसके हाथ हैं और पैरों को छेदे गए। with a crown of thorns pressed on his head, और जो एक कांटे का मुकुट उसके सिर पर फंसा दिया and गया। God the Father veiling his face from him. और परमेश्वर पिता अपना चेहरे पर पर्दा लगा लिया। And there was darkness everywhere. और सब तरफ अंधेरा छा गया। It was because of you and me, और ये friends. सारी बातें सिर्फ आपके पाप And Bible says finally Jesus breathed his last and gave his life for you and for me. और अंत में बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंतिम सांस लिए अपना जान दे दिया आपके लिए और मेरे लिए। God, my friends, today I want you to tell yourself that you should have been in that place. I should have been in that place. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस जगह पर आपको और मुझे होना चाहिए था। But Jesus went through all of this लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सारी जगहों को ले लिया for you and for me. और आपके और मेरे लिए। The question to you today is, are you willing to accept Him as your personal Savior? आज आपके लिए और मेरे लिए सवाल है, क्या वो मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है, इसको आप ग्रहण करने के लिए तैयार Would you हैं? like to accept Him as your Savior and Lord? क्या प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए आप तैयार I'm हैं? sure most of you are baptized here. आप लोग अधिकतर लोग बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। But I want you to tell yourself once again एक बार फिर से आप सबको मैं बताना चाहता हूँ that you would like to once again rededicate your life to Jesus. क्या आप चाहते हैं कि एक बार फिर से आज अपने हृदय को दोबारा परमेश्वर के You हाथ once में again want to tell Jesus that you have gone through all of this for me, and so I will always
have you as my personal. क्या आप ये कहना चाहते हैं प्रभु आपने जो कुछ किया मेरे लिए किया, इसलिए एक बार फिर से मैं अपने आप को ग्रहण करना चाहता हूँ। If you want to live for Jesus, I want to ask you a question today. अगर आप यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हैं तो मेरा एक सवाल है। If you accept this sacrifice of Jesus, I want to ask you a question. अगर प्रभु यीशु मसीह का इस बलिदान को आप ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको एक सवाल पूछना चाहते हैं। If you believe that this sacrifice was for you, my friends, I want to ask you a question. अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का ये बलिदान आपके लिए था, The question सवाल है to each one of you is, if you believe it is for you, are you willing to stand up and say, yes, Lord, I accept your sacrifice and I want to live for you from this very moment. Are you willing to do that? आप अगर प्रभु चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा और सब कुछ किया, कि आप खड़े होकर यीशु मसीह को बोलना चाहते हैं, प्रभु मैं खड़ा होकर के दिखाना चाहता हूँ कि मैं Are you willing to stand up and say, Lord, thank you? बोलना चाहते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद। Are you willing to say that and say, Lord, Jesus, thank you so much for what you have done for me on the खड़े cross. होकर के क्या आप कहना चाहते हैं, प्रभु धन्यवाद आपने मेरे लिए इतने सारे चीजें की हैं। I want to thank you for going through the Gethsemane experience. हम मैं प्रभु को बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद प्रभु आपने गेत्सेमानी का अनुभव से मुझे I am so thankful that you went through and stood before the judgment seat instead of me. You stood there. प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मेरे बदले में तुम गवाता में खड़ा होकर के तूने सारे सवालों के जवाब दिया। I want to thank you, Jesus, for what you went through on that cross. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु मेरे कारण से तू उस क्रूस पर जो लटका गया। Are you willing to say, Lord, I want to thank you for dying on the cross for my sins? क्या आप बोलना चाहते हैं प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपने मेरे पाप के कारण क्रूस में आप मर गए। If this is your decision, my friends, अगर आपका ये फैसला है, I pray that God will give you the right mind. मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको सही मन दे, That you will always be reminded of this story. ताकि आपको हमेशा ये कहानी याद रहे, And that you will always remain faithful and true to Him. ताकि आप जो है हमेशा हमेशा विश्वास बने रहिए और उसके विश्वास में To स्थिर the रहिए, one who gave His life for your sins. जो आपके लिए अपना प्राण दे दिया। So today, before I pray, I would like to urge the ones who did not take baptism, I would like to appeal to you that may you come forward and may you give your life to Jesus in the days to come. मैं जो बपतिस्मा आप लोग लिए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समय आएगा जब आप आगे आएंगे और आपके हृदय को भी आप परमेश्वर को देंगे। Because Bible says Jesus paid for your sins and mine. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों का कीमत में चुका दिया। May God be with you all. परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहे। Shall we pray? आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this moment. परमेश्वर इस घड़ी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते Each हैं। and every one who's standing here is standing because of a reason. ये जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं प्रभु एक विशेष उद्देश्य से खड़े हैं। They're standing here because they are reminded of the sacrifice you made for them on the cross of Calvary. ये लोग इसलिए खड़े हैं प्रभु क्योंकि उन सारे लोगों को याद दिलाया गया जो तूने क्रूस पर जो बलिदान दिया उस कहानी को। Father, they stand in silence, but they have no words to express how grateful we are to you. अब प्रभु यहाँ पर चुपचाप खड़े हैं लेकिन उनके पास शब्द नहीं है कि हम अपना धन्यवाद किन शब्दों से। We remain grateful to you, my Lord, for what you have done for us. परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो तू हमारे लिए किया है। We should have gone through that Gethsemane, Gabbatha and Golgotha experience. हम लोगों को उस गेत्सेमनी, गबाता और गोलगथा के से होकर गुजरना चाहिए। But you went through that experience because of us. लेकिन हमारे लिए प्रभु तूने उस सारे अनुभव को अपने ऊपर ले लिया। Thank you for reminding that to us. धन्यवाद देते हैं प्रभु आज तूने इन सारी बातों को हमें याद दिलाया है। Thank you for standing in our place. हमारी जगह पर खड़ा होने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Thank you for dying our death on the cross. हमारा मृत्यु मरने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। God of heaven, I pray that you will always help us to remember what you did for us. प्रभु हम तेरे दुआ करते हैं कि जो तू हमारे लिए किया है हमेशा तू याद दिलाते So that we will always be thankful and grateful to you and live for you all the days of our life. ताकि हम हमेशा प्रभु तेरे प्रति धन्यवादी बने रहें और तेरे लिए प्रभु जीते रहें।
God of heaven, I pray that you will forgive our sins. प्रभु हम दुआ करते हैं कि तू हमारे पापों को क्षमा कर, because Jesus died for us. क्योंकि यीशु मसीह तू हमारे लिए मरा। He is our Savior. वो हमारा प्रभु है। He is our Lord. ये हमारा प्रभु है। And so, Father, we wish to live for Him from this moment. और आज प्रभु हम जो है चाहते हैं कि अब आज के बाद हम उसके लिए जीवन Please बिताएंगे। take control of our lives. हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में ले। Now and forever, my Father. आज और हमेशा हमेशा के लिए। Thank you for listening to us. हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name we humbly pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे स्पीकर राव को कि उन्होंने हमें हमारी आंखों को खोल दिया, जबकि हम आंखें बंद किए थे, फिर भी हम यीशु मसीह के गोलगथा, गबता और गोलगथा को हम देख पाए। इस हृदय को छूने वाला सरमन के इसके प्रति उत्तर में के रिस्पॉन्स में हम लोग खड़े हो जाएंगे और हमारा थीम सॉन्ग जो है तुम लोग गाएंगे, तो खड़े हो जाएंगे।
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज तूने हमें याद दिलाया कि तूने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तो अपने बेटे को जगत में भेजा, उस गेत्सेमनी का अनुभव, गबाता का अनुभव और अंत में उस गलगथा का अनुभव से गुजरते हुए प्रभु हमारे यहाँ स्थानों पर सारे पीड़ा को अपने शरीर पर लेते हुए क्रूस पर चढ़ गया। वहाँ तो प्रभु हमें होना चाहिए था, लेकिन तू हमारे स्थान पर मर गया ताकि हम जी सके। आज हम यहाँ पर जीवित हैं, आज हम खुशियाँ मना रहे हैं प्रभु। आज हमारे पास घर है, परिवार है, दोस्त हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने हमारे लिए ऐसा किया है। आज हमारे चेहरे बहुत अच्छे हैं प्रभु, क्योंकि तेरे चेहरे पर थूका गया। आज हमारा हथेली सुरक्षित है क्योंकि तू अपने हथेली को दे दिया कि उसको छेद की जाए। हमारे आज पैर ठीक हैं क्योंकि प्रभु तेरे पैरों पर कील मारा गया और आज हम तेरे सामने सिर झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सारे बातों के लिए। आज हमने तुझे महसूस किया प्रभु, आज तुझे देखा है और हम तेरे सामने अपना सिर झुकाकर अपने जीवन तुझे देते हैं। और हम चाहते हैं प्रभु कि आज के बाद तू जब हमारे लिए मरा तो हम तेरे लिए जीना चाहते हैं। हमारे जीवन को तू ग्रहण कर, हमारे मनों में जो घमंड है, हमारे मनों में जो त्रुटियां हैं, सबको दूर कर प्रभु। हमारे आंखों की रोशनी को इतना मजबूत कर दे ताकि हम तू जो क्रूस पर चढ़ा है प्रभु, तेरे उस लहूलुहान शरीर को, लहूलुहान प्रभु को हम प्रतिदिन देख सके और हम महसूस किए जा सके अपने जिंदा होने का कारण को प्रभु हम समझ और देख सके। और इस तरह से हमें अनुग्रह दे ताकि हम तुझे बहुत नज़दीक महसूस करें, तेरे साथ साथ चले, विजय हासिल करें और इस संसार पर प्रभु विजय हासिल करते हुए तैयार रहें, ताकि जब तू बादलों पर आएगा हम तेरे साथ तेरे स्वर्ग राज में प्रभु हम जा सके और तेरे राज के हम सबसे बनने सके। इसलिए आज जितने भी हमारे इसमें युवा आए हैं, विभिन्न कलीसियाओं से जितने भी हमारे मेहमानगण आए हैं, बड़े छोटे बच्चे, मैं सबको तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। हम सबको इकट्ठे तेरे हाथ में समर्पित होते हैं प्रभु और हम चाहते हैं कि तू हमें से प्रत्येक को जैसा भी है हमें ग्रहण कर ले, अपना बना ले, अपने लहू से धोकर साफ कर दे ताकि हम तेरे निमित्त आगे को जी सके और तेरे गवाही हम देने सके। इस सभा से हमें आशीष के साथ विदा कर और हमारे जो वक्ता के साथ भी हो उन्हें भी तो आशीष दे, उनके परिवार को भी तो खुशी से भर दे ताकि वो जो आने वाले समय में और भी दूसरों को ये संदेश बता सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें बहुत सारे आशीषें देने के लिए, हमारे बहुत सारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और एक बार फिर आज इकट्ठे सब मिलकर के इस प्रार्थना को तेरे सामने रखते हैं। हमारे उसी प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे लिए मर गया, उसके नाम से प्रभु हमारे इस प्रार्थना को, हमारे इस समर्पण को, हमारे इस क्षमा मांगने की दुआ को प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता आज हमारे साथ और जितने भी नॉर्थ बंगाल में जहाँ कहीं से भी हम लोग आए हैं, आप सबों के साथ आज और हमेशा होते रहे। आमीन।